उत्तर प्रदेश में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुए तोड़फोड़ के लिए प्रदर्शनकारियों से राज्य सरकार ने जो वसूली की थी वो सारी की सारी धनराशि और संपत्ति उसे वापस लौटानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया और आगे वसूली हो पाएगी या नहीं, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को व्यापक तौर पर नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने तेज कार्रवाई की और फौरन प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ के मुआवजे की वसूली के लिए नोटिस भेज दिया। यूपी सरकार ने अपने इस कदम के पीछे आधार बनाया 2009 में आंध्र प्रदेश के एक मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे उसका हर्जाना वसूला जाना चाहिए। यूपी सरकार ने अपने नोटिस को अमल में लाना शुरू किया और प्रदर्शनकारियों से वसूली शुरू हो गई। इस बीच परवेज आरिफ टीटू नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यूपी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक नहीं है। यूपी सरकार ने वसूली को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है, बिना किसी कानूनी आधार के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार ने 2020 में एक नया कानून पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दी कि हमने एक कानून बना दिया है, उसके आधार पर अब हमारा जो एक्शन है वो वैध हो जाता है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने ये दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके तहत न्यायिक अधिकारियों के द्वारा वसूली के नोटिस की स्क्रूटनी की जानी थी, समीक्षा की जानी थी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नोटिस भेजा उस पर अंतिम निर्णय किसी भी जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दिया, जो कि प्रशासन के अधिकारी हैं। यानी नोटिस भी प्रशासन का और फैसला भी प्रशासन का, ये गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब में दलील दी कि नए कानून यूपी रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है, जहां की रिटायर्ड जिला जज पूरे मामले पर फैसला लेंगे। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखना जरूरी नहीं है। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इससे आश्वस्त नजर नहीं आई। जजों ने कहा कि आपने पहले जो नोटिस जारी किया था वो हमारे पुराने आदेश के मुताबिक नहीं है, उसमें प्रशासन ही नोटिस भेज रहा था और प्रशासन ही अंतिम फैसला ले रहा था। ऐसे में जब आपने नया कानून बनाकर क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया है तो आप पुराने नोटिस को वापस क्यों नहीं ले लेते। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सुनवाई के दौरान ये इशारा किया था कि अगर यूपी सरकार ऐसा नहीं करेगी तो कोर्ट खुद पुराने नोटिस को रद्द करने का आदेश दे देगा। आखिरकार आज जब मामले की सुनवाई हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि 14 और 15 फरवरी को 2 नए आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें पुराने 274 नोटिस को रद्द कर दिया गया है। जजों ने इसकी सराहना की और कहा कि अब आगे क्लेम ट्रिब्यूनल में मामला चलने दिया जाए। यूपी सरकार ने कहा कि वो नए कानून के तहत फिर से प्रक्रिया शुरू करेगी। इस बीच याचिकाकर्ता परवेज आरिफ टीटू की वकील नीलोफर खान ने कहा कि 2019 के दिसंबर में जब नोटिस जारी हुआ था और उसके बाद जो जब्ती और वसूली की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, उसका खामियाजा उठाना पड़ा है छोटे छोटे लोगों को। छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक, इस तरह के लोग जिनके पास ज्यादा संपत्ति या संसाधन नहीं है, उनकी संपत्ति जब्त की गई या उनसे धनराशि वसूली गई। जब पुराने नोटिस को रद्द कर दिया गया है तो उनके पैसे या संपत्ति भी लौटा दिए जाने चाहिए। जज इस दलील से सहमत नजर आए, लेकिन यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर धनराशि या संपत्ति लौटाने का आदेश दिया जाता है तो इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और जो लोग अवैध गतिविधि करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको शह मिलेगी। लेकिन जजों का कहना था कि जो प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई है खुद सरकार की तरफ से, उसके आधार पर की गई कार्रवाई को जारी कैसे रहने दिया जा सकता है। जजों ने कहा
कि हम यूपी सरकार को नए कानून के आधार पर दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए नहीं रोक रहे हैं। यूपी सरकार नए कानून के आधार पर क्लेम ट्रिब्यूनल में जाए, क्लेम ट्रिब्यूनल जो भी वसूली का आदेश दे वो वसूली यूपी सरकार कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो पहले वसूली की गई थी वो संपत्ति और धनराशि यूपी सरकार को लौटानी होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यूपी सरकार ने जब सीएए विरोधी प्रदर्शन हुआ और उसमें तोड़फोड़ हुई तो वसूली को लेकर तेजी तो दिखाई, लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि सरकार बहुत सख्त है, लेकिन उससे एक चूक हो गई और हड़बड़ी में उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिना ठीक से पढ़े अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसका खामियाजा उसे आज उठाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो पहले नोटिस भेजे गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक नहीं थे। उन नोटिस को चूंकि अब यूपी सरकार ने रद्द कर दिया है, इसलिए उनके आधार पर जो भी वसूली हुई थी उसे लौटाना पड़ेगा। आगे क्लेम ट्रिब्यूनल जो भी फैसला देगा उसका पालन यूपी सरकार को करना होगा।